चलिए बच्चों, इंटीग्रेशन टाइप बी, क्वेश्चन नंबर 11। लेकिन इस क्वेश्चन को करवाने से पहले मैं थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूले आप लोग से डिस्कस करना चाहता हूं। देखिए, यदि मान लीजिए ऐसा इंटीग्रेशन ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन dx, यदि ऐसा क्वेश्चन होता तो अपन इसको किस तरीके से सॉल्व करते। तो बच्चों, ये क्वेश्चन जो है फंक्शन ऑफ फंक्शन का क्वेश्चन है। यहाँ पर जो ए एक्स प्लस बी दिख रहा है ये फंक्शन है, f1 प्लस f2 के फॉर्म में है ये। पर यदि ये x होता तो x टू द पावर n होता, और इंटीग्रेशन x टू द पावर n हम जानते हैं x टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये ए एक्स प्लस बी है, x नहीं है ये। तो हमको इसको सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट करना चाहिए। मतलब हम ax प्लस बी की जगह x लिख लें तो x टू द पावर n बन जाएगा। पर x इसलिए नहीं लिख सकते हैं क्योंकि अंदर जो फंक्शन है उसमें ऑलरेडी x है। तो बेटर है इसको कोई डिफरेंट कुछ आप मान लीजिएगा। सपोज इसको हम लेते हैं लेट t। तो ax प्लस b को हमने ले लिया t। यदि हम इसको t ले लें तो डेफिनेटली व्हाट इज t? फंक्शन ऑफ x। t क्या है? x का फंक्शन। आप x की वैल्यू चेंज करोगे तो t चेंज हो जाएगा। तो हमको बच्चों यहाँ पर t को डिफरेंशिएट कर लेना चाहिए, क्योंकि इसकी हमको जरूरत पड़ेगी। कैसे जरूरत पड़ेगी आप देखिए। तो आप इस t को डिफरेंशिएट कीजिए तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ t, और राइट हैंड साइड पर हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी। तो ये हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब आप देखिए डी डी एक्स एफ वन प्लस एफ टू, इसको हम लिख सकते हैं डी डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ बी। तो dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी डी एक्स एफ वन प्लस एफ टू का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया मैंने। और अब आप इसको देखिए किस फॉर्म में डिफरेंशिएशन आप लोगों ने किया है। ये लिखा है डी डी एक्स कॉन्स्टेंट इंटू फंक्शन। तो कांस्टेंट इनटू डी डी एक्स ऑफ फंक्शन। अकेले कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो। भाई x के फॉर्म में होता है तो फंक्शन, और x के फॉर्म में नहीं हो तो कांस्टेंट। तो इसका मतलब है dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू a इंटू, यहां आप देख रहे हैं बच्चों dx अपॉन dx कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, या फॉर्मूले के बेसिस पे भी सोचोगे तो ddx x टू द पावर 1 हो जाएगा 1 x टू द पावर 1 माइनस 1। x टू द पावर 1 माइनस 1 मींस x टू द पावर 0। और आप सबको मालूम है किसी भी नंबर की पावर 0 हो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो डेफिनेटली ये 1 हो गया। तो इस तरीके से dt बाई dx इज इक्वल टू हमको a मिला है। इसका मतलब dt अपॉन a इज इक्वल टू dx। हमने क्या किया कि यहां पर t की हेल्प लेकर dx की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हमको इस फंक्शन को t के फॉर्म में कन्वर्ट करना आसान है। यहां हम ले लेंगे t टू द पावर n, क्योंकि ax प्लस b को आपने t लिया। अब फंक्शन t के फॉर्म में, यहाँ फंक्शन x के फॉर्म में था इसलिए इसका इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में पॉसिबल था? विद रिस्पेक्ट टू h। यहाँ फंक्शन हो गया t, तो इसका इंटीग्रेशन भी होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू t। मतलब आगे dt आना चाहिए। लेकिन यहाँ तो dx लिखा हुआ है, पर इस dx की वैल्यू हमने फाइंड कर ली dt के टर्म्स में। तो इस dx की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो ये हो जाएगा dt अपॉन a। तो मतलब I इज इक्वल टू 1 by a कांस्टेंट कॉमन इंटीग्रेशन t टू द पावर n into of dt। इसका मतलब I इज इक्वल टू 1 by a। देखिए
इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx, जब x था dx के रिस्पेक्ट में करते थे तो फॉर्मूला अप्लाई होता था क्या, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। लेकिन यहाँ फंक्शन t के फॉर्म में आ गया तो यहाँ फॉर्मूला भी t के फॉर्म में आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, t to the power n plus 1 upon n plus 1। तो I is equal to 1 by a, ये t की जगह क्या हो जाएगा, ax plus b, ax plus b to the power of n plus 1 upon n plus 1। ये आपका आंसर हो गया। तो जब ऐसे क्वेश्चंस होते हैं तो हम लोग जनरली जो हमको कुछ थोड़ा फंक्शन से हट के दिखता है उसको हमको टी ले लेना चाहिए, कहना चाहिए अपन सिंपल लैंग्वेज में बोले तो अटपटा जो लगे। तो हमको अटपटा यहाँ पर क्या लग रहा है कि भाई फंक्शन जो है x टू द पावर n होता है और x की जगह ax प्लस b लिखा है, उसको हमने t लिया है। पर बच्चों ये जब मैंने पूरा इंटीग्रेशन किया तो इसमें आप ध्यान दो, मैंने इंटीग्रेशन किया है ax प्लस b टू द पावर n dx को, और आप देखो इसका जो आंसर आया वो देखो आप, वो आंसर आया है ax plus b to the power n plus 1 upon n plus 1 into 1 upon a, 1 upon a। आप थोड़ा मार्क करो, मतलब ये x होता तो x to the power n का इंटीग्रेशन क्या होता, x to the power n plus 1 upon n plus 1, पर x की जगह लिखा है ax plus b, इसलिए हमने जब ax plus b के फॉर्म में है तो ये तो आएगा x का जैसा फॉर्मूला लगता वो into 1 upon a, what is a coefficient of x। ये आप थोड़ा ध्यान रखिए क्योंकि अभी थोड़ी देर में आपको ये सब याद हो जाएंगे। मैंने ये एक एग्जांपल लिया है, मैंने ये एक एग्जांपल लिया है, अब एक एग्जांपल और लेता हूं मैं तो आपको मेरी बात और क्लियर होगी। मान लीजिए मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं, इंटीग्रेशन 1 अपॉन ax प्लस b इंटू dx, मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूं। अब यदि इसको सॉल्व करोगे तो आपको मालूम है पूरा फंक्शन है ax प्लस b, यदि ax प्लस b नहीं होता केवल x होता तो हम लोग क्या लिख देते, इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx, और हमको फॉर्मूला मालूम है इंटीग्रेशन 1 बाय x होता है log x, क्योंकि ddx log x होता है 1 बाय x, इंटीग्रेशन 1 बाय x जाएगा log x। लेकिन प्रॉब्लम है कि यहाँ पर ax x नहीं है, ax प्लस b है, तो इसको आप जरा सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट करो तो इसको आप क्या ले लोगे, t, तो लेट t इज इक्वल टू ax प्लस b। फिर से इसको डिफरेंशिएट कर लो ताकि आपको dx की वैल्यू मिल जाए dt के टर्म्स में, जैसा मैंने यहां किया है। आपको मालूम है मैंने t इक्वल टू ax प्लस b यहां भी लिया तो वहां भी ले रहा हूं, तो जैसा यहां डिफरेंशिएट किया था ddx t ddx ऑफ ax प्लस b dt by dx इज इक्वल टू ddx ऑफ ax प्लस ddx ऑफ b, dt by dx इज इक्वल टू कांस्टेंट a into ddx ऑफ x प्लस ddx b हो गया 0। अब ये वैल्यू 1 हो गई तो dt by dx इज इक्वल टू a को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो dt अपॉन a इज इक्वल टू dx। तो इस तरीके से हमने t की हेल्प लेकर क्या फाइंड किया, dx की वैल्यू dt के टर्म्स में। जैसा यहां किया है बिल्कुल सेम यहां भी होगा, और इस तरीके से dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां भी dt अपॉन a सेम आएगी क्योंकि सब कुछ सेम है। जब आप ये वैल्यू निकाल चुके हैं तो हमारा ये ओरिजिनल फंक्शन क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 बाय t, भाई ax प्लस b की जगह t हो जाएगा और dx की जगह क्या जाएगा, dt बाय a। फिर i इज इक्वल टू 1 बाय a कांस्टेंट कॉमन इंटीग्रेशन 1 बाय t इनटू dt, मतलब i इज इक्वल टू 1 बाय a। आपको मालूम है इंटीग्रेशन 1 बाय x क्या होता है, log x,
तो इंटीग्रेशन 1/t क्या होगा, log t, तो इसलिए हो जाएगा log t, तो जाएगा I इज इक्वल टू 1/a log t की जगह पर बच्चों क्या जाएगा, ax प्लस b। तो ये आपका ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। पर फिर से आप इसको थोड़ा ध्यान दो, जब हमने इसको इंटीग्रेट किया तो देखो इंटीग्रेशन 1/ax प्लस b dx इज इक्वल टू, इसका जब इंटीग्रेशन किया तो ये आंसर आया। इसको आंसर को मैं लिख दूं यहां पर log ax प्लस b इंटू 1/a। मैंने पहले log ax प्लस b को लिख दिया, फिर इंटू 1/a। मतलब जो मैं समझाना चाहता था, यदि आप ध्यान दें तो आपको समझ में आना चाहिए, ये तो फॉर्मूले बन रहे हैं। इसका मतलब यदि फंक्शन x की जगह पर log ax प्लस b के फॉर्म में हो, तो जैसा हम इंटीग्रेशन करते हैं वो तो करेंगे, इनटू आ जाएगा 1/a। व्हाट इज a, कोएफिशिएंट ऑफ x। क्योंकि देखो इंटीग्रेशन 1/x होता तो हम सीधे सीधे क्या लिखते हैं, log x, लेकिन इंटीग्रेशन 1/ax प्लस b है तो क्या लिख रहे हैं, log ax प्लस b इनटू 1/a। व्हाट इज a, कोएफिशिएंट ऑफ x। तो इस तरीके से बच्चों जो जितने आपके फॉर्मूले थे, यदि वो x की जगह ax प्लस b के फॉर्म में होंगे तो सेम फॉर्मूले बनेंगे और सामने हो जाएगा और एक और हो जाएगा इनटू 1/a। तो बच्चों जैसा आपने अभी सॉल्व किया उस बेसिस पर आप समझें, ये सिंपल फॉर्मूले में लिख रहा हूं, देखो आपको याद हो जाने चाहिए, क्योंकि आपको इंटीग्रेशन x टू द पावर n पता है। इंटीग्रेशन x टू द पावर n आपका होता है x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। लेकिन यदि x की जगह पर ax प्लस b के फॉर्म में हो तो फॉर्मूला भी अप्लाई होगा इनटू 1/a। ऐसे यदि इंटीग्रेशन 1/x होता तो log x लिखते, पर x की जगह यदि ax प्लस b है तो फॉर्मूला अप्लाई होगा, x की जगह ax प्लस b आएगा इनटू 1/a आएगा। इंटीग्रेशन e टू द पावर ax प्लस b dx क्या हो जाएगा, e टू द पावर ax प्लस b इनटू 1/a। इंटीग्रेशन sin ax प्लस dx क्या हो जाएगा, भाई इंटीग्रेशन sin x क्या होता है, माइनस cos x। अब यहां हो जाएगा माइनस cos ax प्लस b इनटू 1/a। फिर इंटीग्रेशन cos ax प्लस b dx, ये क्या होगा, डेफिनेटली इंटीग्रेशन cos x होता तो आप sin x लिखते। अब हो जाएगा sin ax प्लस b इनटू 1/a। इस तरीके से जब ax प्लस b के फॉर्म में हो तो हम इनको ऐसे फॉर्म में यूज कर सकते हैं, और ये हमको पता होना चाहिए था, इसलिए मैंने आपको बताया। तो चलिए बच्चों टाइप बी जिसके क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, I is equal to integration 2x plus 3 to the power 5 dx। अब यदि आपके टीचर्स ने फॉर्मूला बताया है, क्योंकि 11th में बच्चों प्रॉब्लम ये है कि होम एग्जाम होता है, तो ये डिपेंड करता है कि आपके टीचर ने ये फॉर्मूले बताए कि नहीं बताए। यदि नहीं बता रहे हैं तो फिर आपको टी लेकर ही अज्यूम करना टी लेकर ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमको किसको टी लेना पड़ेगा, इसको, ताकि ये टी टू द पावर 5 हो जाए सिंगल फंक्शन के फॉर्म में। तो लेट t इज इक्वल टू 2x प्लस 3, तो ddx ऑफ t यहां हो जाएगा ddx 2x प्लस 3, ये हो जाएगा dt बाय dx इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन करोगे 2x का तो 2 इंटू ddx ऑफ x, और 3 का डिफरेंशिएशन करोगे तो 0। तो कुल मिलाकर dt बाय dx इज इक्वल टू 2, क्योंकि ये 1 हो जाएगा dx बाय dx।
तो dt by 2 is equal to of dx। ये हमने dx की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम क्या करेंगे, I is equal to इसको इंटीग्रेशन 2x plus 3 की जगह पर t to the power 5 और dx की जगह पर dt by 2। तो इस तरीके से I is equal to 1/2 कांस्टेंट कॉमन इंटीग्रेशन t to the power 5 dt। तो I is equal to 1/2 इंटीग्रेशन t to the power 5 हो जाएगा t to the power 5 plus 1 upon 5 plus 1। तो इसका मतलब I is equal to 5 plus 1 6 into 2 12 t to the power 6। तो आपका आंसर आएगा 1/12 और t की जगह आएगा 2x plus 3 to the power of 6 और ये आपका होगा आंसर। फिर नेक्स्ट यदि आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 12 let I is equal to इंटीग्रेशन 1/1 minus 4x dx। अभी भी आप देखें यदि डिनोमिनेटर t होता तो डायरेक्ट 1/t बनता, या डिनोमिनेटर x होता तो इंटीग्रेशन 1/x होता, और 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x। तो हमको इसको डिनोमिनेटर को x तो आप मान नहीं सकते हो तो t ले लीजिए, that t is equal to 1 minus 4x। फिर डिफरेंशिएट कर दीजिए क्योंकि व्हाट इज t फंक्शन ऑफ x, तो ddx of t ddx of 1 minus 4x। तो dt by dx is equal to ddx 1 0 ddx minus 4x minus 4 into ddx of x, क्योंकि 4 कांस्टेंट है -4 तो आप कॉमन निकाल लेंगे। अब dt by dx is equal to -4, dx अपॉन dx कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, तो dt अपॉन -4 is equal to dx। ये आपने dx की वैल्यू फाइंड कर ली है dt के टर्म्स में। तो आपका ओरिजिनल फंक्शन हो जाएगा I is equal to इंटीग्रेशन 1/t, क्योंकि 1 minus 4x को आपने t लिया, और dx ये जाएगा dt अपॉन -4। तो I is equal to -1/4 कांस्टेंट है, कॉमन आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1/t dt means I is equal to -1/4 इंटीग्रेशन 1/t हो जाएगा log t, means I is equal to -1/4 log t की जगह आप लिख सकते हैं 1 minus 4x। अब बच्चों यहां पर ये एक प्रॉपर्टी होती है log m to the power n is equal to n log n। वैसे तो इंटीग्रेशन हो चुका है पर फिर भी ये log की प्रॉपर्टीज ये हम यूज करें तो यहाँ आंसर आना चाहिए। देखिए आप log m to the power n n log m, तो n log m is equal to log m to the power n। तो इसका मतलब ये n हो गया log ये n हो गया, तो I is equal to अपन लिख सकते हैं log m to the power n -1/4। तो इस तरीके से भी हम लोग आंसर लिख सकते हैं। तो ये हो गया बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर
13 तो 11 ये 12 और नेक्स्ट 13। आप 13 क्वेश्चन देखिए, I is equal to 1 upon root x sin root x, इसका इंटीग्रेशन करना है। मैंने एक सिंपल लैंग्वेज यूज की थी, जनरल लैंग्वेज, जिससे बच्चों को समझ में आ जाए। और वो जनरल लैंग्वेज मैंने बोला था कि कभी भी फंक्शन में आप देखिए, जो आपको थोड़ा सा डिफरेंट लगता है, थोड़ा अटपटा लगता है, उसको आप टी ले लीजिए, जिससे आपका सिंगल फंक्शन बन जाए। अब इस क्वेश्चन में ऐसा ही हुआ है। साइन के साथ में देखिए 1/√x में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1/√x टाइप का फंक्शन होता है, क्योंकि 1/√x का मतलब 1/(x⁴1/2), और उसको न्यूमरेटर में ले जाओगे तो (x⁻⁻1/2), तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहां पर है कि जनरली फंक्शन हम जानते हैं साइन x होता है, साइन √x, ये √x जो है वो हमको अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं होता। साइन के साथ में √x क्या अटपटा लग रहा है। हमको साइन x मालूम है, साइन 30 ठीक है, साइन √30 ये थोड़ा ठीक नहीं है। तो जो आपको ठीक नहीं लग रहा उसको आप टी ले लीजिए और इसको जैसा वैसे रहने दीजिए, ये ऑटोमेटिक अलग हो जाएगा। तो इस √x को टी लीजिए, लेट t = √x। ऐसा करने से ये sin t हो जाएगा, sin t मतलब सिंगल फंक्शन हो जाएगा। अब इसको यहीं के डिफरेंशिएट कर लीजिए, क्योंकि हमको dx की जरूरत पड़ेगी dt के टर्म्स में, क्योंकि फंक्शन को आप t के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो t √x मतलब t (x⁻1/2) ddx of t ddx of (x⁻1/2). तो dt by dx is equal to ddx (x⁻n) n x n minus 1. dt by dx is equal to 1/2 (x⁻). Half minus 1 means minus half. Means dt by dx is equal to 1/2 into √x. क्योंकि जब डिनोमिनेटर में आएगा ना तो क्या हो जाएगा (x⁻1/2), और (x⁻1/2) का मतलब √x। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 into √x into dt is equal to dx। और आप देखिए यहाँ पर आपने dx की वैल्यू फाइंड कर ली है dt के टर्म्स में। इसको सिंपल अब आप इंटीग्रेट करके देखिए तो आपको देखने मिलेगा सॉल्व हो जाएगा। तो क्या करेंगे आप, आपका फंक्शन हो जाएगा I = इंटीग्रेशन 1/√x। बच्चों ये जो √x है इसको वैसा का वैसा या तो यहाँ लिखे रहने दीजिए, क्योंकि ये ऑटोमेटिक कैंसिल होगा, और अदरवाइज आप चाहो तो सर हम √x t ले लिए तो चलो ठीक है, t ले लो, फिर साइन t और dx की वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट करोगे तो फिर ये भी ऐसे ही हो जाएगा, 2 √x क्या हो जाएगा आपका t, तो 2t into dt is equal to dx। फिर इस वाली वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो, 2t into dt is equal to dx। तो डेफिनेटली 1/d sin t into dx की जगह बच्चों क्या लिखोगे, 2 into t into of dt। अब आप देखें I = इंटीग्रेशन। मेरे पास एक्चुअली में बोर्ड पर जगह की प्रॉब्लम जा रही है, तो मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा वेट कर लेता हूं, क्योंकि आपको जरा अच्छा दिखे तो ज्यादा बेटर है। तो इसका मतलब बच्चों dx की वैल्यू dt के टर्म्स में आ गई। अब यहाँ पर ओरिजिनल फंक्शन हमारा हो गया
I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/√x की जगह हो गया t, फिर साइन, फिर √x की जगह हो गया t, और dx की जगह देखो आप dt 2t इंटू ऑफ dt। ऐसा करने से ये t और t कैंसिल, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 sin t dt, मतलब I इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन sin t इंटू dt, मतलब I इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन sin x माइनस cos x, इंटीग्रेशन sin t माइनस cos t, मतलब I इज इक्वल टू -2 इंटू cos t की जगह आप लिख सकते हो √x। ये आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 13। तो इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 को हमने किया। तो बच्चों जैसा मैंने 13 में आपको बताया वैसे ही आप देखिए 14 लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट sin x इंटू cos x टू dx। अब मैंने पहले ही बोला आपको कि जो डिफरेंट लगे उसको आप टी लीजिए। यहां पर डिफरेंट जो दिख रहा है मुझे वो ये रूट साइन एक्स है, साइन एक्स टू द पावर 1/2। ये ऐसा नहीं होता है भाई, टी टू एक्स टू द पावर हाफ होता तो चल जाता, एक्स टू द पावर हाफ, एक्स टू द पावर 1/2 हम इसका इंटीग्रेशन जानते हैं, लेकिन यहाँ एक्स की जगह तो साइन एक्स लिखा हुआ है। ये मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है, आपको भी लगना चाहिए। इसका मतलब है हम इसको ले लेंगे टी, तो लेट t इज इक्वल टू साइन एक्स, तो ddx ऑफ t, ddx ऑफ साइन एक्स, dt बाय dx, ddx साइन एक्स cos x। इसका मतलब dt बाय cos x इज इक्वल टू dx, या फिर dt अपॉन, बस इसको यहीं पर हमको dx की वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट कर देनी चाहिए। तो हमारा ओरिजिनल फंक्शन हो जाएगा I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट ओवर साइन एक्स की जगह पर t इंटू कॉस एक्स, और dx की जगह आ जाएगा dt अपॉन cos x। ये cos x कैंसिल, तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन t टू द पावर 1/2 dt। और अब आपको क्लियर है कि ये फंक्शन x टू द पावर n के फॉर्म में आ गया, तो इसलिए हम I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x टू द पावर n, अब बस x की जगह t है तो हो जाएगा t टू द पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1। तो इसका मतलब I इज इक्वल टू t टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2, I इज इक्वल टू 2/3, t टू द पावर 3/2, I इज इक्वल टू 2/3। t आपने sin x लिया था, इसलिए हो जाएगा sin x टू द पावर ऑफ 3/2, और ये आपका आंसर। अब नेक्स्ट जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 15, तो लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन cos 2x plus 3 dx। आपको फंक्शन पता है cos x होता है, ये x की जगह पर ये 2x plus 3 लिखा है, इसी को t ले लीजिए, लेट t is equal to 2x plus 3। What is t? Function of x।
तो डी डी एक्स ऑफ टी डी डी एक्स 2x प्लस 3, तो डी डी एक्स 2x हो जाएगा 2 और डी डी एक्स 3 हो जाएगा 0। भाई डी डी एक्स f1 प्लस f2 का फॉर्मूला लग जाएगा, तो आप डायरेक्ट करना चाहिए, अब तो बहुत सारे क्वेश्चन हो गए। तो डी डी एक्स 2x प्लस डी डी एक्स 3, डी डी एक्स 2x हो जाएगा 2 इंटू डी डी एक्स ऑफ x, डी डी एक्स x हो जाएगा 1 प्लस डी डी एक्स 3 हो जाएगा 0, तो कुल मिलाकर आएगा dt by dx is equal to 2। इसका मतलब dt by 2 is equal to dx। ये आपने dx की वैल्यू फाइंड कर ली है dt के टर्म्स में, इसको यहां रखिए। तो I is equal to इंटीग्रेशन cos 2x plus 3 की जगह जाएगा t और dx की जगह जाएगा dt by 2। इसका मतलब I is equal to 1 by 2 इंटीग्रेशन ऑफ cos t into of dt, I is equal to half। बच्चों इंटीग्रेशन cos x क्या होता है? प्लस sin x। ddx cos x होता है माइनस sin x, लेकिन इंटीग्रेशन cos x क्या होता है? प्लस sin x। तो इंटीग्रेशन cos t क्या होगा? sin t means I is equal to 1 by 2 sin t की जगह जाएगा आपका 2x plus 3 और ये आपका आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16 e to the power 2x। तो I इंटीग्रेशन e to the power 2x dx। तो let t is equal to 2x, क्योंकि हमको फंक्शन पता है e to the power x होता है और x की जगह क्या लिखा है 2x, तो इसलिए हम 2x को क्या ले लेंगे t। तो जब हमने t किया तो व्हाट इज t? फंक्शन ऑफ x, ddx ऑफ t ddx ऑफ 2x। अब dt by dx is equal to ddx constant into function, constant into ddx of function। तो dt अपॉन dx is equal to 2, क्योंकि dx अपॉन dx कितना जाएगा 1। तो इसका मतलब dt अपॉन 2 is equal to dx। अब ये dx की वैल्यू dt के टर्म्स में आ गई। यही तो हम करते हैं हर क्वेश्चन में, dx की वैल्यू फाइंड करते हैं dt के टर्म्स में। अब I is equal to इंटीग्रेशन e to the power 2x, तो 2x की जगह जाएगा t, क्योंकि हमको पता है 2x को हमने t अज्यूम किया है, और into dx, तो dx की जगह जाएगा dt by 2। तो I is equal to 1 by 2 constant इंटीग्रेशन e to the power t dt means I is equal to half इंटीग्रेशन e to the power x dx होता है e to the power x, इसलिए इंटीग्रेशन e to the power t होगा e to the power t। मतलब I is equal to half e to the power t मतलब 2x, और ये आपका आंसर। फिर नेक्स्ट जो है बच्चों वो है क्वेश्चन नंबर 17। I is equal to इंटीग्रेशन sin स्क्वायर x dx। तो जब इस फॉर्म में क्वेश्चन होता है sin स्क्वायर x या cos स्क्वायर x, तो हमको इनको कन्वर्ट करना पड़ता है cos 2x के फॉर्म में। cos 2x का मतलब cos ax plus b के फॉर्म में। देखो यदि हम बोलते हैं cos ax plus b, और यदि b की वैल्यू 0 हो जाए तो ये बचेगा cos ax। इसी तरीके से cos 2x
प्लस 0, मतलब ये किस फॉर्म में, ax प्लस b के फॉर्म में, इज इक्वल टू cos 2x। तो cos 2x को हम लोग लिख सकते हैं cos 2x प्लस 0, मतलब ax प्लस b के फॉर्म में, जहां b की वैल्यू 0। तो जब ऐसे क्वेश्चंस होते हैं sin स्क्वायर x या cos स्क्वायर x, तो हमको इनको कन्वर्ट करना पड़ता है cos 2x के फॉर्म में। बच्चों मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे, sin 2x होता है 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ये sin 2a का फॉर्मूला है, या sin 2x का फॉर्मूला कह सकते हैं, 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। सेम ऐसा फॉर्मूला मैंने आपको बताया था cos 2x का, वो था cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ये मुझे याद है, पता नहीं डिफरेंशिएशन में बताया था कि कहाँ, लेकिन आपको फॉर्मूला बताया था मैंने। अब एक्चुअली cos 2x का केवल ये वाला फॉर्मूला नहीं होता है, 3 फॉर्मूले होते हैं। इसी में यदि आप चाहें तो cos स्क्वायर x को आप लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। cos स्क्वायर x को आप लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर x, और यदि आप ऐसा लिखते हैं तो ये जाएगा 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर x। तो cos 2x का एक फॉर्मूला ये भी होता है, इसी से ये डेवलप हुआ है, cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर x। और यदि हम इसमें या इसमें साइन स्क्वायर x की जगह पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर रख दें, तो एक और फॉर्मूला डेवलप होता है, cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस इस साइन स्क्वायर x की जगह 1 माइनस cos स्क्वायर x। तो -1 और ये प्लस हो जाएगा, तो cos स्क्वायर x हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ये cos 2x का थर्ड फॉर्मूला है। तो इस तरीके से cos 2x के 3 फॉर्मूले होते हैं। एक फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर x, और एक फॉर्मूला होता है 2 इंटू cos स्क्वायर x माइनस 1। जैसी 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 जहां जरूरत होती है उसके हिसाब से हम सब्स्टिट्यूट करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मतलब कुल मिलाकर मैंने आपको बताया cos 2x का ये फॉर्मूला cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, एक फॉर्मूला cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर x, और एक फॉर्मूला बताया cos 2x इज इक्वल टू 2 इंटू cos स्क्वायर x माइनस 1। तो जैसा हमको यहाँ दिख रहा है, यहाँ तो sin स्क्वायर x है, तो हमको लिख सकते हैं cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर x। हमको यहाँ पर साइन स्क्वायर x की वैल्यू की जरूरत है, इसलिए ये फॉर्मूला जो है वो ज्यादा ठीक है। तो अब यहाँ पर ट्रांसफर करूंगे तो जाएगा 2 इंटू साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x। इसका मतलब साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x बाय 2। अब यदि हम यहाँ वैल्यू रख दें तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 माइनस cos 2x बाय 2 इंटू dx, ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 बाय 2 तो आपको कांस्टेंट दिख रहा है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट इंटू फंक्शन, कांस्टेंट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन, तो 1 बाय 2 तो बाहर आ गया, इंटीग्रेशन हुआ 1 माइनस cos 2x इंटू dx, मतलब I इज इक्वल टू 1 बाय 2। अब बच्चों इंटीग्रेशन f1 माइनस f2, तो इंटीग्रेशन f1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ f2, ये सब ऐसा हो जाएगा। अब आप देखिए तो I इज इक्वल टू हाफ इंटू
इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स। मैंने आपको बताया था सबसे लास्ट वाला फॉर्मूला इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन डीएक्स होता है एक्स माइनस, ये देखो बच्चों इंटीग्रेशन क्या लिखा है, cos ax प्लस बी। हालांकि यहाँ b की वैल्यू 0 है और a की वैल्यू 2 है, और आपने देखा है इंटीग्रेशन cos ax प्लस बी क्या होता है, sin ax प्लस बी इंटू 1 बाय a। तो इसलिए ये हो जाएगा sin ax प्लस बी इंटू 1 बाय a। b 0 है, इसका मतलब i इज इक्वल टू 1 बाय 2 x माइनस साइन 2x बाय 2, और फिर यदि आप चाहें तो 2 को भी निकाल लें, ये 2 एलसीएम हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई 1 बाय 4 2x माइनस साइन 2x। इस तरीके से ये आपका आंसर होगा। ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 17। 18 अब आपके लिए बहुत इजी है। 18 i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट ए एक्स प्लस बी, मतलब ए एक्स बी प्लस बी टू द पावर 1 बाय 2 dx। फिर से देखें, ये ए एक्स प्लस बी जगह यदि x होता तो आपका फॉर्मूला अप्लाई हो जाता, तो आप इसको t ले लीजिए, तो लेट t इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, डिफरेंशिएट कर लीजिए डी डी एक्स टी, यहाँ आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी। इसका मतलब यहां पर हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी डी एक्स ए एक्स हो जाएगा ए और डी डी एक्स बी हो जाएगा 0। तो फिर डी टी बाई ए इज इक्वल टू डी एक्स, ए को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, dx की वैल्यू निकाल लिया आपने dt के टर्म्स में। अब आपका ओरिजिनल फंक्शन i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन t टू द पावर ax प्लस b की जगह t टू द पावर 1 बाय 2 और dx की जगह जाएगा dt बाय a, 1 बाय a कांस्टेंट कॉमन, इंटीग्रेशन t टू द पावर 1 बाय 2 dt, i इज इक्वल टू 1 बाय a, इंटीग्रेशन t टू द पावर 1 हो जाएगा 1 बाय 2 प्लस 1 अपॉन 1 बाय 2 प्लस 1, मींस i इज इक्वल टू 1 बाय a t टू द पावर 3 बाय 2 अपॉन 3 बाय 2। ये 2 न्यूमरेटर में जाएगा तो i इज इक्वल टू 2 बाय 3a t टू द पावर 3 बाय 2। अब यहां पर आप चाहें तो t की वैल्यू रख दें, तो आपका आंसर हो जाएगा i इज इक्वल टू 2 बाय 3a, और t की जगह क्या लिखोगे बच्चों, ax प्लस b, तो ये जाएगा ax प्लस b टू द पावर 3 बाय 2, राइट। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 19, लेट i is equal to integration e to the power sin x into cos x into dx। यहां पर आप देखिए x की जगह sin x लिखा है, e to the power x होना चाहिए फंक्शन, और x की जगह क्या लिखा, sin x, मतलब इस sin x को हम क्या ले लेंगे, t। तो लेट t is equal to sin x ddx of t ddx of sin x cos x dt by cos x is equal to dx। ये आपने dx की वैल्यू फाइंड कर ली dt के टर्म्स में। अब i is equal to इंटीग्रेशन e to the power sin x की जगह पर t cos x और dx की जगह जाएगा dt अपॉन
cos x cancel, I is equal to integration e to the power t dt, मतलब I is equal to e to the power t, और आपने यहाँ पर t क्या लिया है, sin x, तो इसलिए आपका आंसर आ गया इंटीग्रेशन इज इक्वल टू e टू द पावर sin x। ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। I is equal to इंटीग्रेशन x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 dx। इस क्वेश्चन में भी दिख रहा है हमको कि डिनोमिनेटर में यदि x होता तो 1/x हो जाता, 1/x log x होता है, इसलिए इसको t ले लीजिए, तो लेट t is equal to x square plus 1, therefore ddx of t, ddx of x square plus 1 dt by dx is equal to ddx x square 2x 2 minus 1 plus ddx 1 0 means dt by dx is equal to 2x, means dt by 2x is equal to dx। आप dx की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो I is equal to इंटीग्रेशन x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 की जगह t और dx की जगह पर dt अपॉन 2x, ये x x कैंसिल, तो I is equal to इंटीग्रेशन 1 अपॉन 2t into dt 1/2 कांस्टेंट इंटीग्रेशन 1/t dt, I is equal to 1/2 integration 1/t log t means I is equal to 1/2 log t की जगह पर वैल्यू रख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 1, फिर यदि आप चाहो तो 1/2 की जगह पर n log n, तो log m to the power n 1/2, मतलब I is equal to log रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। वैसे इंटीग्रेशन तो यहां हो गया था, पर प्रॉपर्टी यूज करके हम चाहें तो एक स्टेप और लिख सकते थे। ये हो गया 20। नेक्स्ट 21, I is equal to इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स क्यूब, साइन एक्स क्यूब इंटू dx। यहाँ बच्चों इसको t लेना पड़ेगा क्योंकि साइन x होता है, x क्यूब नहीं होता है, तो लेट t is equal to x क्यूब, फिर ddx of t, इसका भी डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, मतलब dt अपॉन 3x स्क्वायर इज इक्वल टू dx। ये हमने dx की वैल्यू फाइंड कर ली dt के टर्म्स में। अब ये हमारा हो जाएगा I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x स्क्वायर साइन t, x क्यूब की जगह t, और dx की वैल्यू रख दो dt अपॉन 3x स्क्वायर, तो आपको दिख रहा है x स्क्वायर कैंसिल, I is equal to 1/3 कांस्टेंट इंटीग्रेशन sin t dt, मतलब I is equal to 1/3 इंटीग्रेशन sin t माइनस cos t, मतलब I is equal to -1/3 cos t की जगह आ जाएगा आपका x क्यूब। आंसर ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 21। बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 22। I is equal to इंटीग्रेशन cos रूट x अपॉन रूट x into dx। हमको मालूम है cos x होता है, ये x ये क्या लिखा है रूट x, गड़बड़ है, तो इस रूट x को हमने क्या ले लिया t, तो ये cos t बन जाएगा।
फिर इस t को यहीं की यहीं डिफरेंशिएट कर लिया। हर क्वेश्चन में अपन ऐसे ही कर रहे हैं ताकि dx की वैल्यू मिल जाए। तो लेफ्ट हैंड साइड पे ddx, राइट हैंड साइड पे ddx, तो लेफ्ट हैंड साइड हो गया dt by dx और राइट हैंड साइड हो गया ddx x to the power 1 by 2। तो dt by dx is equal to ddx x to the power n x n minus 1। तो dt by dx is equal to half x to the power, हाफ माइनस 1 क्या होता है? माइनस हाफ। ये x to the power माइनस हाफ में यदि आप डिनोमिनेटर में लाओगे तो क्या हो जाएगा? x to the power 1 by 2, जिसको अपन लिख सकते हैं रूट x। तो कुल मिलाकर dt by dx is equal to 1/2 into root x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 into root x into dt is equal to dx। तो इस तरीके से हमने, और अब रूट x की जगह हम चाहें तो t लिख सकते हैं। तो 2 into t into dt is equal to dx। dx की फुल वैल्यू हमने कंप्लीट कन्वर्ट कर ली है dt के फॉर्म में। अब हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन हो गया I is equal to इंटीग्रेशन cos रूट x की जगह पर t, डिनोमिनेटर में रूट x है तो वहां भी t, और dx की वैल्यू हमने यहां से उठाकर सब्स्टिट्यूट कर दी 2t into dt। अब tt कैंसिल हो गया तो I is equal to इंटीग्रेशन 2 into cos t into dt। इंटीग्रेशन कांस्टेंट इनटू फंक्शन, कांस्टेंट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन, कांस्टेंट कॉमन आ जाता है तो 2 बाहर आ गया। इंटीग्रेशन cos t क्या होता है? sin t, तो sin t लिख दिया। t क्या है? रूट x। तो इसका मतलब I is equal to 2 into sin रूट x, और ये आपका आंसर हो गया। तो बच्चों हम लोग बाकी देखेंगे टाइप सी नेक्स्ट वीडियो में।